अमेरिका की राजनीति में जब भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है तो विवाद अपने आप पीछे पीछे चल पड़ता है। कभी आव्रजन नीतियों को लेकर, कभी व्यापार युद्धों को लेकर और अब परमाणु हथियारों को लेकर। दुनिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रंप ने अचानक ये ऐलान किया कि उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग को तुरंत प्रभाव से परमाणु परीक्षण शुरू करने का आदेश दे दिया है। यह ऐलान किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि ट्रंप की पहचान बन चुके सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया गया और बस देखते ही देखते वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और मॉस्को तक हलचल तेज हो गई। दरअसल ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के पास इतने ज्यादा परमाणु हथियार है कि वह पूरी दुनिया को 150 बार तबाह कर सकता है। इसके बावजूद उनका मानना है कि अमेरिका को परमाणु परीक्षण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर लगातार काम कर रहे हैं और अगर वे वैसा कर सकते हैं तो अमेरिका क्यों नहीं। ट्रंप का यह बयान भी ऐसे समय पर सामने आया है जब रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर पहले ही तनाव चरम पर है। ट्रंप ने एक विशेष साक्षात्कार में खुलकर कहा था कि मुझे यह एहसास हुआ कि इतने बड़े परमाणु जखीरे के बावजूद अमेरिका अकेला ऐसा देश नहीं रह सकता जो परीक्षण ना करे। जब बाकी देश अपने हथियारों की क्षमता बढ़ा रहे हैं तो हमें भी ये समझना होगा कि निष्क्रिय रहना हमारे हित में नहीं है। उनकी इस बात से न केवल अमेरिकी राजनीतिक हलकों में बल्कि पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर बातचीत की थी, लेकिन उनके मुताबिक ये बातचीत काफी आगे नहीं बढ़ी। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास बहुत ज्यादा हथियार हैं, रूस के पास भी हैं और चीन लगातार अपने हथियारों के भंडार को बढ़ा रहा है। अगर बाकी देश परीक्षण कर रहे हैं तो फिर अमेरिका क्यों नहीं। ट्रंप ने भी ये दावा किया कि रूस पहले ही परमाणु परीक्षण शुरू कर चुका है और उत्तर कोरिया भी लगातार अपने परमाणु क्षमता को मजबूत कर रहा है। उनके शब्दों में, हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम ही एकमात्र देश रह जाए जो पीछे रह जाएगा। ट्रंप के इस बयान और आदेश के बाद दुनिया भर के विशेषज्ञों ने अब चिंता जतानी शुरू कर दी है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये निर्णय वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। परमाणु परीक्षणों पर नियंत्रण के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी पर अमेरिका ने 1996 में हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन उसे आज तक मंजूरी नहीं दी। इस संधि का उद्देश्य यही था कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण ना करे ताकि भविष्य में परमाणु हथियारों की होड़ रुक सके। अब जब ट्रंप जैसे शक्तिशाली नेता इस तरह का कदम उठाने की बात करते हैं तो ये पूरे वैश्विक संतुलन को हिला सकता है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षण निकाय ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि ये परीक्षण वास्तव में शुरू होता है तो इसकी न्यूक्लियर रेस यानी परमाणु हथियारों की दौड़ फिर से शुरू हो सकती है। रूस और चीन के अलावा उत्तर कोरिया, भारत, पाकिस्तान और इजराइल जैसे देश पहले से ही अपने परमाणु रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका खुद इस दिशा में कदम बढ़ाता है तो इन देशों के लिए भी यह संकेत बन सकता है कि अब रोकथाम की कोई आवश्यकता नहीं रही। अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में ऑपरेशन जूलियन के तहत परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद से उसने किसी भी तरह का वास्तविक परीक्षण नहीं किया है, बल्कि कंप्यूटर सिमुलेशन और वैज्ञानिक प्रयोग के जरिए अपने हथियारों की क्षमता को जांचता रहा है। रूस ने भी उस समय एक तरफा परीक्षण रोकने की घोषणा की थी, लेकिन दोनों देशों ने कभी भी इस दिशा में कानूनी तौर पर बाध्यकारी संधि को पूरी तरह से लागू नहीं किया। यही वजह है कि अब जब भू राजनीतिक माहौल फिर से तनावपूर्ण है तो इन देशों का एक बार फिर पुराने रास्ते पर लौटना काफी ज्यादा संभव नजर आ रहा है। ट्रंप के आलोचक इसे एक राजनीतिक कदम बता रहे हैं। उनकी माने तो चुनावी साल में ट्रंप हमेशा की तरह अपनी छवि मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। उनका ये कदम सुरक्षा नीति से ज्यादा घरेलू राजनीति से जुड़ा हो सकता है। अमेरिकी विपक्ष ने सवाल उठाया है कि क्या वास्तव में अमेरिका को नए परीक्षण की जरूरत है, जबकि उसके पास पहले से ही दुनिया के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली हथियार मौजूद है। कुछ विश्लेषक ये भी कहते हैं कि यह कदम ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का ही हिस्सा है, जिसके तहत वे हर क्षेत्र में अमेरिका को शीर्ष पर दिखाना चाहते हैं, चाहे वह रक्षा हो, अंतरिक्ष हो या ऊर्जा। वहीं परमाणु नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप का यह कदम पिछले कई दशकों के प्रयास को मिटा सकता है। ठंडी जंग के दौर में यानी कोल्ड वॉर के दौर के बाद जब अमेरिका और रूस ने धीरे धीरे हथियारों की संख्या घटाई थी, तब वैश्विक स्तर पर उम्मीद जगी थी कि शायद एक दिन दुनिया पूरी तरह परमाणु मुक्त हो सके। लेकिन अब जब सुपर पावर देश फिर से हथियारों के परीक्षण की बात कर रहे हैं तो सपना और दूर होता नजर आ रहा है। रक्षा विशेषज्ञ जोसेफ सिरियंस्को ने कहा था कि यह कदम न केवल वैश्विक स्थिरता को खतरे में डालेगा बल्कि उन देशों को भी प्रेरित करेगा जो पहले से छिपे तौर पर परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं। अमेरिका में भी ट्रंप के फैसले का व्यापक विरोध शुरू हो गया है। कई वरिष्ठ राजनयिकों और वैज्ञानिकों ने इसे खतरनाक बताया है। पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि अगर अमेरिका खुद नियम तोड़ेगा तो बाकी देशों से पालन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।
कुछ पूर्व जनरलों का भी कहना है कि ये कदम अमेरिका की नैतिक साख को भी कमजोर करेगा, क्योंकि वही देश जो बाकी दुनिया को परमाणु हथियारों से दूर रहने की सलाह देता आया है, अब खुद आगे बढ़कर परीक्षण की बात कैसे कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि एक चुनौती भी है उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए जो दशकों से परमाणु हथियारों के नियंत्रण पर टिकी हुई है। अगर अमेरिका वास्तव में परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करता है तो दुनिया एक बार फिर उसी खतरनाक मोड़ पर लौट सकती है जहां हथियारों की संख्या ताकत की पहचान मानी जाती थी। रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश महत्वाकांक्षाओं के बीच अब अमेरिका का एक कदम आने वाले महीनों में वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाला है। और शायद यही कारण है कि ट्रंप के इस बयान के बाद दुनिया भर में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या मानवता फिर से न्यूक्लियर शीत युद्ध के दौर में लौटने वाली है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।